So arranging these wonderful programs for understanding the mind googly. So I think that you are the new students, so that's why this is the induction program, right? So how many are for BTech? Okay, so few are for MBA, right? How many are for MBA? Okay, for MCA? MCA few, okay. So my first question is that why you thought that you will do BTech or MBA or MCA? Why you thought? क्या हम चलते हैं BTech करते हैं, क्यों सोचे कि BTech करना है, क्यों? Why? Why sir? Why you thought that I will do BTech? Yes. Oh, diploma, okay. So, okay, why you thought that you did diploma? ऐसे ही फ्रेंड लोग भी डिप्लोमा कर रहे थे, मैं भी सोचा डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है. बीटेक स्टूडेंट, व्हाई यू थॉट दैट यू वांट टू डू बीटेक? क्यों? पैसा अच्छा मिलता है, बीटेक अगर कर लेते हैं उसके बाद पैसा अच्छा मिलता है, जॉब करने के लिए आसान होता है, आईटी में अभी डिमांड बहुत ज्यादा है, यही है ना? यही है उसके. ओके, अगर जॉब मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा? वंस यू गॉट योर जॉब, आफ्टर दैट व्हाट यू विल अचीव? पैसा, राइट? मनी. ओके, आफ्टर दैट मनी अगर आ जाएगा उसके बाद सॉरी उसके बाद शादी. ओके ठीक है, उसके बाद शादी के बाद बच्चा. ओके ठीक है, नेक्स्ट बच्चा हो गया, शादी हो गया, पैसा मिल गया, उसके बाद सॉरी और एक शादी, फिर क्या होगा? सॉरी और रिटायरमेंट. ओके, अच्छा ठीक है. तो देखिए, फॉर द मिडिल क्लास स्टूडेंट, फॉर द मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट, आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट वंस वी विल डू बीटेक then we will get a job, and our main important thing is that once we will get money then life is set, right or not? पैसा मिलने के बाद मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग्स करते हैं, एक बार जॉब कर गए तो लाइफ में अगर पैसा आया तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ, राइट ना? पैसा आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है. लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आप ऑब्जर्वेशन में देखिए जितना लोगों का जॉब हो गया, मान लीजिए आपका कोई सीनियर है या आपका कोई टीचर है, उनको पूछिए कि सर जॉब करने के बाद लाइफ क्या सेट हो जाता है, लाइफ में सब कुछ मिल जाता है क्या? आप लोग देखे होंगे, आपके सीनियर्स होंगे या भाई बहन होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, जॉब करने के बाद लाइफ सेट हो जाता है, लाइफ में मजा आ जाता है या थोड़ा मोटिवेशन घट जाता है? व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किए हैं आप लोग ने? ऑब्जर्व नहीं किए क्या? सॉरी, लाइफ इज फुली बिजी. अच्छा ठीक है, और कुछ? और क्या होता है? सॉरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा ठीक है, और कुछ? यस, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस. ओके, स्ट्रेस आ जाता है. तो इसीलिए देखिए, मैं एक आपको बता रहा हूं कि 5 to 7 years बैक आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? Those who are in BTech, almost you will be in the 5th or 6th standard, right? तो 5-7 साल पहले आप जब थे, आपके लाइफ में मोटिवेशन ज्यादा था कि अभी ज्यादा है? आपके लाइफ में हैप्पीनेस ज्यादा था कि आज ज्यादा है? आपके लाइफ में ईगो उस टाइम में ज्यादा था कि आज ज्यादा है? उस टाइम में आपका जो सेटिस्फेक्शन, खेलने के बाद जो सेटिस्फेक्शन ज्यादा था कि आज ज्यादा है? उस टाइम में ज्यादा था कि आज ज्यादा है? उस टाइम में. तो एग्जैक्टली लाइक दैट आई एम टेलिंग कि जैसे ही 7 साल पहले आप स्टूडेंट थे, 5th और 6th स्टैंडर्ड में थे, उस टाइम में जैसे ही आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा था, हैप्पीनेस ज्यादा था, exactly like that once you will be passed out from the BTech, maybe you will get a job, you will be in a big city, you will be in a big corporation, but after that also I am telling you, you just write down this thing. After 7 years, after 10 years, I am telling you maybe have a very good job, you are in the big city, you are in the good corporation, but after that also you will think that still the satisfaction is not there, still the fulfillment is not there, the anxiety level has increased. So I am telling you the same thing. और ये जो मैं बात कह रहा हूं, दिस इज नॉट फ्रॉम द सुनी सुनाई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे मैं सुना था ऐसा नहीं कह रहा हूं. I was also in the IT industry in the top corporation. मैं वेल्स फार्गो में था.
आप अगर देखेंगे अमेरिका के टॉप कॉर्पोरेशन में वेल्स फार्गो आता है बैंकिंग सेक्टर में, उस कंपनी में काम करने के बावजूद भी मैंने देखा कि हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। तो कहना यह है, वेयर इज मिसिंग, कहां पे मिस करता है? क्या आपको लग रहा है कहां पे ये जो हैप्पीनेस मिस कर रहा है? वेयर, कहां पे? क्या लग रहा है आप लोगों को? हैप्पीनेस आपके जॉब हो जाने के बाद, आपको पैसा मिलने के बाद, आपका बड़ा इंडस्ट्री में रहने के बाद मिलता है, या हैप्पीनेस कहां पे रहता है? यस, कहां? सॉरी, सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहां पे है? आपको पैसा, यस, स्पिरिचुअलिटी में। अच्छा ठीक है, और कोई? सॉरी, अच्छा, कहां पे एक्चुअली हैप्पीनेस है? आप लोग सब शांत पड़ गए, लग रहा है थोड़ा बीटेक करके थोड़ा कहां पे गलती हो गया क्या, इतना लोन लेके आए, कहां पे गलती हो गया क्या? नहीं नहीं, ये जो आप कर रहे हैं सही है, लेकिन कहां पे गलती है? हैप्पीनेस कहां एक्चुअली मैटर करता है? कहां लगता है आपको? पैसा मिलने के बाद, जॉब होने के बाद हो जाता है? नहीं, तो फिर कहां पे है? कहां लगता है? यस, पापा मम्मी के पास। अच्छा ठीक है, और सॉरी, कहां पे है हैप्पीनेस? सॉरी, कहां पे? सोशल सर्विस पे। ओके, और कहां पे? तो इसीलिए मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, द हैप्पीनेस इज लाइज इन द माइंड ओनली। If your mind is not in your control, then you will see, even despite of having all the thing, you will not feel happiness, right or not? मैं इसीलिए एग्जाम्पल के तौर से ही कह रहा हूं कि when you were in the 5th standard, that time nothing was there with you, but despite of all these things, you are very much happy. लेकिन आपको जॉब होने के बाद, बड़ा इंडस्ट्री में मिलने के बाद, आपको पैसा मिलने के बाद फिर भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है। लास्ट अगर 10 साल का आप आंकड़ा लेंगे, 10 इयर्स का आंकड़ा लेंगे, तो आप देखेंगे द मोस्ट पीपल हु हैव कमिटेड सुसाइड, दे वर वेरी सक्सेसफुल पीपल। हमारे पास वो वीडियो है क्या, चला सकते हैं? ओह अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा हूं लास्ट जो 5 इयर्स 10 इयर्स का अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेंगे, तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं उसके बावजूद भी उनके पास इतना प्रॉब्लम आ गया, इतना प्रॉब्लम आ गया, माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, जीने के लिए भी तरस गए वो लोग। सुशांत सिंह राजपूत, हाउ मेनी ऑफ यू नो सुशांत सिंह राजपूत? आज भी लड़की लोग उनके लिए मरते हैं, सुशांत सिंह राजपूत। अभी भी अगर फेसबुक में जाएंगे, मेनी गर्ल्स आर राइटिंग दैट वी आर मिसिंग सुशांत सिंह राजपूत। और ऐसे व्यक्ति जो सक्सेस थे, किस लेवल के सक्सेस, और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम ऐसे आया, जीने के लिए भी मुश्किल हो गया, जीने के लिए मुश्किल हो गया। सो वेयर इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स? कहां पे प्रॉब्लम आपको लग रहा है? सक्सेस तो मिल गया, पैसा मिल गया, लड़की इतने पागल हो रहे थे उनके पीछे, लेकिन फिर भी, और आपको लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत है प्लान 10 इयर्स बैक दैट आफ्टर सक्सीडिंग आई विल कमिट सुसाइड। ऐसे लगता है, लग रहा है क्या आपको कि मैं सक्सेस होने के बाद लाइफ में जाके ऐसे करूंगा? कभी हुआ है ऐसे? नहीं। लेकिन लाइफ ऐसे मोड में ले आए, ऐसे मोड में ले आए, तो जीने के लिए भी तरस गए। सो वेयर एक्चुअली द लाइफ लाइज, वेदर इट इज इन माइंड और एक्सटर्नल सक्सेस, व्हाट डू यू थिंक? माइंड। तो माइंड में अगर है, तो माइंड को कंट्रोल करना आसान है क्या? माइंड को कंट्रोल करना आसान है। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के 6.6 में, भगवत गीता के 6.6 में भगवान ने एक्सप्लोर दे रहे, आप लोग जानना चाहेंगे? भगवत गीता 6.6, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड भगवत गीता? At least once you have heard Bhagavad Gita or you have read. How many of you? How many of you have heard at least Bhagavad Gita? Girls? No. रील फील बनाने में तो सब व्यस्त है भाई, इधर सब व्यस्त है रील बनाने में। ठीक है, आप लोग देखिए आजकल के मंदिर में बहुत भीड़ है, लेकिन मंदिर में क्यों जाते हैं? ज्यादातर सेल्फी खींचना है और रील बनाना है। मैं लास्ट वीक आई जस्ट केम फ्रॉम वृंदावन। वृंदावन आज के टाइम में इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है। आपको पता है क्यों भीड़ हो रहा है? लोग मैक्सिमम जाते हैं रील बनाने के लिए, रील बनाने के लिए मैक्सिमम जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कौन कौन भगवत गीता एटलीस्ट एक बार पढ़े हैं, एटलीस्ट एक बार भगवत गीता के बुक देखे हैं? कौन कौन? तो बुक के आगे क्या रहता है? बुक के आगे क्या रहता है? क्या क्या रहता है? श्री भगवत गीता। बहुत चालाक है।
अच्छा ठीक है, और क्या रहता है? कृष्ण सुदामा को बोल रहे हैं, आप सही देखें। यस, और कोई? कृष्ण किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, कृष्ण और अर्जुन के छवि रहता है। ठीक है, तो हम भगवत गीता में भगवत गीता लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कौन कौन रहते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग भगवत गीता के 6.6 श्लोक में जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। ठीक है, श्लोक में अभी उच्चारण करता हूं, आप उसके बाद दोहराना है। ठीक है, तो भगवान ने कह रहे हैं, श्री कृष्ण इज टेलिंग दैट बंधुरात्मनस्तस्य, यू नीड टू रिपीट आफ्टर मी। यस, बंधुरात्मनस्तस्य। क्या भाई, खाए नहीं लग रहा है, ऐसे ही आवाज आ रहा है। क्या खाए आज क्या खा के आए? चना सब्जी। क्या बरा का कोई आवाज नहीं निकल रहा है, बरा का आवाज निकलना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे? बंधुरात्मनस्तस्य। यस, ये है बरा का आवाज। ठीक है, उड़ीसा का बरा का आवाज ये है। ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मनात्मनैव जिता। फिर चला गया बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मनात्मनैव जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। छोड़ो यार, ये भगवत गीता छोड़ो यार। ठीक है, तो हाउ मेनी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? और आपको समझ में आ गया? कितने लोग चाहते हैं कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? कितना? नहीं समझना नहीं है, क्यों? ठीक है, तो भगवान ने कह रहे हैं इफ योर माइंड इज इन योर कंट्रोल। ठीक है, इफ योर माइंड इज इन योर कंट्रोल देन इट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इफ योर माइंड इज इन योर कंट्रोल देन माइंड विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। इफ माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल देन इट विल बी योर वर्स्ट एनिमी। क्या कह रहे हैं? इफ माइंड इज इन योर माइंड इज इन योर कंट्रोल देन इट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है देन इट विल बी योर वर्स्ट एनिमी। तो आपका क्या है मन, एनिमी या फ्रेंड? फ्रेंड, पक्का। पढ़ने के वक्त मन कहां जाता है? पढ़ाई में जाता है या दूसरे चीज में जाता है? ठीक है, धीरे धीरे क्लास में हमको भी पता चल जाएगा आपका मन कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन के बारे में किसको पता है? माइकल जैक्सन, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट माइकल जैक्सन? यू नो अबाउट माइकल जैक्सन? क्या करते थे वो? डांस करते थे और डांस के इंडस्ट्री में बादशाह माना जाता था। बादशाह, अगर कोई आदमी है जिसका क्रेज अगर देखेंगे, इतना क्रेज आज के जमाने में कोई क्रिएट नहीं किया है जो माइकल जैक्सन ने क्रिएट किए थे। ठीक है, माइकल जैक्सन का जो मून वॉक, वेदर द प्रोग्राम इज हैपनिंग इन इंग्लैंड, वेदर इट इज इन वाशिंगटन डीसी और वेदर इट इज इन न्यूयॉर्क, जो क्रेज था माय डियर फ्रेंड्स, आप चकित हो जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति उसका क्रेज था। ठीक है, अगर कहां पे भी वो प्रोग्राम करते थे, आपको पता है कि कहां पे भी प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम पे पास एटलीस्ट 30 एम्बुलेंस खड़ा होता था। 30, आपको पता है क्यों एम्बुलेंस खड़ा होता था? अगर इधर नाच गाना हो रहा है तो एम्बुलेंस खड़ा होने का जरूरी क्या है? यस, क्या होता है? क्राउड। और कोई आंसर? यस। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो माइकल जैक्सन के लिए इतना क्रेज था, वो जब एंट्री कर देते तो लोगों के बीच में स्टैम्पेड हो जाता था, इतना क्रेज है। और उनका अगर टी शर्ट ऐसे फेंक दिए, माइकल जैक्सन अगर ऐसे टी शर्ट फेंक दिए तो जो एक्शन होता था माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन होता था तो करोड़ों के रुपए में एक्शन होता था। और माइकल जैक्सन अगर किसी को चूम लिए, ऐसे अगर चूम लिए तो लड़की बेहोश। आपको लग रहा है ना मेरे भी भगवान ऐसे ही थोड़ा माइकल जैक्सन ही बना दो, थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लेंगे, यही सोच रहे हैं ना?
लड्डू फूट रहा है ना दिमाग में सबका, मुझे पता है सबका लड्डू फूट रहा है, सबका लड्डू फूट रहा है। लेकिन देखिए ये तो एक्सटर्नल सक्सेस। मैं अभी थोड़ा आपको बताता हूं कि हाउ द पर्सनल लाइफ वाज लिविंग बाय दिस माइकल जैक्सन। यू नो दैट माइकल जैक्सन का डेथ कैसे हुआ? यू नो हाउ माइकल जैक्सन डेड। और ऐसे देखिए जो व्यक्ति का इस लेवल का क्रेज है उनको कभी फील होगा कि मरने के लिए कभी फील होगा? जिसका क्रेज इस लेवल का है और उनको पता है उनका जो घर था 83 एकड़ का जमीन में घर था, 83 एकड़ का जमीन में घर था, ठीक है। और उसके बाद वो व्यक्ति जब डेथ हुआ उनका, और भारत को देखिए अगर व्यक्ति इस टाइप का लाइफ जी रहा है तो उनको कभी मन करेगा कि मरने के लिए? कभी मन करेगा? तो इसीलिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए थे कि मैं एटलीस्ट 200 इयर्स आई विल लिव, 200 इयर्स। और आपको पता है माइकल जैक्सन कितना साल में उनका डेथ हो गया? 50 इयर्स। ही बॉर्न इन 1958, ही डाइड इन 2009। और उनके डेथ होने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, आप चकित हो जाएंगे कि व्यक्ति का डेथ इस हिसाब से हुआ। उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से है व्यक्ति जो जी रहे थे बहुत दिन से खाना नहीं खाए थे, बहुत दिन से खाना नहीं खाए थे, ओनली ड्रग्स खा रहे थे, मेडिसिन ही खा रहे थे, ओनली मेडिसिन खा रहे थे। क्यों ना? एक तो है बॉडी को मेंटेन रखना है उसके लिए, और बहुत सारा प्रॉब्लम था। जितना भी आप इंटरव्यू देखेंगे, जितना भी हाउ इज द पर्सनल लाइफ, ही इज सेइंग दैट आई एम फीलिंग लोनली। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो माइंड है ना माय डियर फ्रेंड्स, माइंड, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द माइंड देन इट विल व्हाटएवर द सक्सेस यू हैव अचीव्ड, व्हाटएवर द सक्सेस, कितना भी सक्सेस मिल जाए लेकिन माइंड उनका गुगली उस हिसाब से फेंकता है। सही है कि नहीं? माइंड उसके हिसाब से गुगली फेंकता है। और माइंड के ये जो गुगली को अच्छे से स्ट्राइक करने के लिए कौन है बैट्समैन? आप पता है कौन है? Who is the batsman who strike the googly very nicely? कौन है? सचिन तेंदुलकर। अब देखें सचिन तेंदुलकर के मैच, सचिन तेंदुलकर जो है गुगली को बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन ये जो माइंड का गुगली को खेलने के लिए आपको लग रहा है कितना अमाउंट का प्रैक्टिस चाहिए, कितना अमाउंट का प्रैक्टिस चाहिए? आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं? यू आर प्रैक्टिसिंग इन दैट लेवल। कौन कौन है एटलीस्ट आपके माइंड को समझने के लिए आप तैयार है और उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करते हो? क्या करते हैं आप? सकाल उठी बरा खाऊची ध्यान दे बस। ठीक है, तो वो बोल रहे मैं सुबह उठता हूं और थोड़ा ध्यान में बैठता हूं। ठीक है, और कोई है जो माइंड के लिए थोड़ा बहुत टाइम दे रहे? माइंड के लिए थोड़ा बहुत टाइम दे रहे? यस, एनीवन? तो इसीलिए देखिए जो सचिन तेंदुलकर थे गुगली खेलने में उस्ताद। 1992 के एक इंसिडेंट बता रहा हूं। 1992 में इंडिया गए थे ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने के लिए, ठीक है, और 2 मैच सचिन तेंदुलकर ने अच्छा रन नहीं कर पाया, इंडिया बहुत बुरी तरह से हार गया, ठीक है। और उसके बाद रात को सचिन तेंदुलकर और गांगुली ने सोए हैं और रात 2 बजे तेंदुलकर उठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गांगुली ने उठ गया, बोले कर क्या रहे हो? रात 2 बजे, नेक्स्ट दिन मैच है, आप थोड़ा सो जाओ। वो बोले अगर आपको सोना है तो नेक्स्ट रूम में जाके सो, मुझे प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट दिन सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में गए, सेंचुरी। तो मेरा कहने का बात है, आप ये जो माइंड का गुगली फेंकेगा उसके लिए आप तैयार है क्या? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस माइंड गुगली? आर यू प्रिपेयर्ड? और ये जो मैं कह रहा हूं ये आपको क्या लग रहा है, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं? अगर 7 साल पहले आपको जो स्थिति था उस हिसाब से अभी स्थिति डिफरेंट है। जस्ट मैं पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग दैट यू आर फीलिंग समटाइम्स लोनली? हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग? लड़का लोग तो ऐसे ही लोनली फील करते रहते हैं। आपका लोनली का डिफरेंट ये है। और मूड स्विंग होता रहता है। 6 बजे ऐसे गए फ्रेंड्स लोगों के साथ, थोड़ा चिटचाट हुआ, 8 बजे थोड़ा बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है। ऐसे हुआ है? हो रहा है या आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये आपको अभी से फील हो रहा है तो देन 5 to 10 इयर्स के बाद क्या स्थिति होगा?
और उसके लिए अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए मैं आज माइंड के मैकेनिज्म बोलना चाह रहा हूं, माइंड के मैकेनिज्म। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द माइंड? हाउ मेनी? कुछ लोग हाथ उठा नहीं रहा है, शायद उनका माइंड ऑलरेडी कंट्रोल है या उनको पता है ये कंट्रोल होने वाला नहीं है, कितना भी मैकेनिज्म आप बोल दो, ठीक है। तो माइंड के मैकेनिज्म बोल रहा हूं। माइंड, एम स्टैंड फॉर, एम जो है स्टैंड फॉर, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट, मेंटेनेंस, मेडिटेशन। अच्छा, पहले हम जाते हैं, हमारा जो स्थिति है, माइंड का स्थिति है, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। आपका अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया ना, आपको लगेगा कि एकदम गया यार, और कुछ होने वाला नहीं है। माइंड ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो गया उसके बाद लगता है और कुछ होने वाला नहीं है। सो एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं। 2 days back I was just starting one of our old friend, old student. He passed out from KIT in 2022. He passed out. He got placed in I think very good corporation. लेकिन उनको 2 महीने जॉब करने के बाद उनको टर्मिनेट कर दिया गया। 2 महीने जॉब करने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया। तो ऐसे अगर आप न्यूज सुनेंगे आपको भी लगेगा मेरा भी खत्म यार, आईटी में ये सब जो भी हो गया खत्म। आपको ऐसे लग रहा है ना, थोड़ा बहुत आपका कोई भी एग्जाम पेपर थोड़ा अगर खराब हो गया तो नेक्स्ट दिन आपको लगेगा नहीं और कुछ होने वाला नहीं, ऐसे लग रहा है ना। तो इसीलिए माइंड स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आया तो आपको लगता है गया और कुछ होने वाला नहीं। एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, माइंड इतना शानदार इमेजिनेशन करता है, इतना शानदार इमेजिनेशन करता है, शायद रियलिटी में भी ऐसे नहीं होता है। सही है ना, इमेजिनेशन इतना अच्छा करता है। आप देखिए, आप बीटेक में आए हैं, बीटेक में आने के पहले आप जब घर में थे, एडमिशन लेना है भुवनेश्वर में, क्या क्या इमेजिनेशन आ रहा था? व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनेशन वाज कमिंग? मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो आप यही सोचते होंगे बीटेक करूंगा भुवनेश्वर में, जाऊंगा इंडक्शन प्रोग्राम, और इंडक्शन प्रोग्राम में इधर बैठूंगा, उधर देखूंगा एक सुंदर सा लड़की, ओ, और उसके बाद फिर पता चलेगा उनका नाम क्या है, नाम पता चला कि अन्वेषा। वो भाई अन्वेषण का ये अन्वेषा अंत देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर पता चलेगा वो भी कंप्यूटर साइंस में। अरे भाई, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप, उसके बाद उनको मैं फिर बताऊंगा कि हम लोग कभी संडे में बाहर घूमने के लिए जाएंगे क्या? तो बोले कि ठीक है, आप अगर पूछ रहे हैं तो जा सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे कहाँ ना, सुंदर सा मॉल। भुवनेश्वर में मॉल का तो कमी नहीं है। भुवनेश्वर में एक मॉल जाएंगे, और मॉल जाने के बाद मॉल का जो एंट्री करते करते जो स्मेल, वो कितना सुंदर स्मेल है ना। और उसके बाद उससे अंदर जाएंगे, और भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेके जा रहा है, उसको देख के तो एकदम लड्डू फूटेगा कि इनको ही प्रपोज करना है। और उसके बाद आप जाएंगे सीसीडी या कोई कॉफी शॉप, यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा शर्मा रहे हैं, डर भी लग रहा है प्रपोज कर दूंगा तो बोलोगे क्या। और उसके बाद मॉल में देखिए कितने सुंदर सा आवाज में एकदम स्मूथिंग रोमांटिक सॉन्ग, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी बस तुम ही हो। यही है ना, आप लोग यही इमेजिन करके आए थे ना, यही इमेजिन करके आए थे ना। इधर जाएंगे तो एकदम लाइफ बहुत रोमांटिकली चलेगा। बीटेक तो हम सेमिस्टर ये तो चलता रहेगा, क्या लेना देना, लेकिन लाइफ को रोमांटिक कर देंगे। जो बीटेक लाइफ पूरा एकदम रोमांटिक कर देंगे। यही है ना, यही हुआ था कि नहीं? ऐसे ही रहता है। और मैं कह रहा हूं कॉलेज के लाइफ में 2 टाइप के लड़के बहुत खुश रहते हैं। 2 टाइप के लड़के, आपको पता है कौन? 2 टाइप के लड़के खुश रहते हैं। एक है जिसका गर्लफ्रेंड बनाना ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, उनका खुद टीम में ये है। दूसरा है जिसका गर्लफ्रेंड है, और तीसरा कैटेगरी आता है उसको ना गर्लफ्रेंड मिलता है और मन भी बहुत ज्यादा है। गर्लफ्रेंड मिलता नहीं, हर चीज में ट्राई कर लिया, फेसबुक में ट्राई कर लिया, इंस्टाग्राम में ट्राई कर लिया, लिंक्डइन में भी ट्राई कर लिया, सब में ट्राई चलता है उनका 4 साल में। और मन में एकदम दुखी, भाई क्या यार, भुवनेश्वर में बीटेक किया है, कुछ नहीं हो रहा है। उनको देख कितना बढ़िया जिंदगी जी रहा है, गर्लफ्रेंड है, शॉपिंग मॉल में जा रहा है, कभी कभी पूरी लेके जा रहा है, भाई
हम लोग क्या कर रहे इधर, सही है ना। तो मैं कह रहा हूं ये जो इमेजिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इमेजिनेशन में जितना आनंद आता है रियलिटी में उतना आनंद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम बीटेक के और ये जो कैटेगरी है ना, मतलब इच्छा है गर्लफ्रेंड बनाने का और गर्लफ्रेंड मिल नहीं रहा है, इनका परसेंटेज रहता है 80। 10% ऐसे हो गए उनको मन नहीं है, 10% उनका है, और 80% जो है उनको मन भी है और नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो एक्चुअली मन में दुख है ऐसा नहीं है, जिसके पास गर्लफ्रेंड है ऐसा नहीं कि बहुत लाइफ मजा कर रहा है, ऐसा नहीं है। रियलिटी आपको पता नहीं। मैं जब बीटेक कर रहा था, हमारा एक फ्रेंड था, तो संडे को वो भी जाता था घूमने के लिए। तो संडे घूमने के बाद रात को आएगा, रात को आने के बाद क्या खाता था आपको पता है? वो खाएगा चूड़ा, वो खाएगा चूड़ा। क्योंकि सुबह जाता था रात भर तक, वो तो पैसा उधर ही खर्च किया और खाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं। और मैं कह रहा हूं जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, जो 4 साल है ना, आप संडे को आराम से लंच खा के आप रेस्ट ले सकते हो, लेकिन जिसके पास गर्लफ्रेंड है वो रेस्ट नहीं ले सकता है। उसका गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा आज हम घूमने के लिए जाएंगे, अगर वो बोल दिया भी मुझे थोड़ा टायर्ड लग रहा है, मुझे रेस्ट लेना है, वो बोलेगी ठीक है मेरा जो फ्रेंड है शुभम ना, मैं उनके साथ ही चला जाता हूं। तो ये बात सुनने के बाद जिसका गर्लफ्रेंड है वो तो 10 दिन तक उनको नींद नहीं आएगा, 10 दिन तक नींद नहीं आएगा। और दूसरा बात बोल रहा हूं, जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं, आप संडे को आराम से भगवत गीता के क्लास जा सकते हो। हर इस्कॉन में आप देखेंगे संडे को भगवत गीता का क्लास चलता है। लेकिन जिसका गर्लफ्रेंड है वो तो ऐसे भगवत गीता सुनाए कि भगवान ने वो भगवत गीता कभी नहीं पढ़े, ऐसे टाइप का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इमेजिनेशन में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन रियलिटी में उतना आनंद है ही नहीं। रियलिटी में बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। आप भी सोचते होंगे कि मैं जॉब कर लूंगा, आईटी इंडस्ट्री में जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, सेट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसे नहीं होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आप तो यही सोचते होंगे ना, एक बार जॉब लग गया, सिटी में जाऊंगा, पैसा आएगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद पैसा मिलता है। इंडस्ट्री आपको मुफ्त में पैसा नहीं दे रहा है। आप जैसे पिताजी का पैसा इधर आता है, जितना हिसाब से एंजॉय कर रहे हो ना, इस हिसाब से अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया, अगर उतना अमाउंट का प्रोडक्टिविटी कोई कंपनी को नहीं दे रहे हो, देन कंपनी ऑल्सो विल टेल माय डियर सन वी रियली एंजॉयड वर्किंग विथ यू बट द डोर इज देयर, यू कैन गो। सो इसीलिए देखिए जो इमेजिनेशन है बहुत बढ़िया बढ़िया आता है, लेकिन रियलिटी में लाइफ इज नॉट लाइक दैट, लाइफ इज नॉट लाइक दैट। सो M stand for magnifying the problems, I stand for imagination, N stand for neglecting the responsibility। टीचर लोग ने असाइनमेंट दिया है कि मंडे को खत्म करना है, तो मंडे तो है ना सर, मंडे है हम कर देंगे, आज तो फ्राइडे है, ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो ऐसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए माइंड कभी भी तैयार नहीं रहता है। क्लास चल रहा है, हाँ क्या क्लास चल रहा है यार, ये क्या रट्टा मार देंगे हो जाएगा, क्या क्लास चल रहा है, ऐसे होता है कि नहीं। माइंड कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। N stand for neglecting the, और कौन कौन है ये सब चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ जो कह रहे हैं आप सही है बात। N stand for neglecting responsibility, ये होता है कि नहीं। लड़की लोग बहुत, मतलब मैं मान रहा हूं ईमानदार है लड़की लोग, हर चीज में एक्चुअली आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। N stand for neglecting the responsibility, D stands for डिस्ट्रैक्शन। कुछ बच्चे ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो गए, उनका ही गप्पे चल रहा है, हरे कृष्णा सर जी, हरे कृष्णा, थोड़ा तो सुन लीजिए, क्लास में आए हैं थोड़ा सा सुन लीजिए। इतना अगर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो कैसे होगा। क्लास चल रहा है माइंड कंट्रोल का, और उधर देखिए एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। तो मैं उनको दोष नहीं दे रहा, माइंड ऐसा है, कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। एंड D stands for distraction. Do you know that the most distracted living entity in this world, most distracted कौन है? कुबेर? कौन है?
हु इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी इन दिस वर्ल्ड? कौन है? ह्यूमन। कितना गर्व लग रहा है ना, हम चैंपियन है भाई, हर चीज में हम चैंपियन ही रहेंगे। डिस्ट्रैक्टेड, मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड। आपको पता है टिल 2018 और कोई स्पेसिस था जो सबसे डिस्ट्रैक्टेड था? कौन है? कौन था? यस, कोई बोल रहे? यस, कौन था? यस, कोई बोल रहा था? टिल 2018 द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी, हु वाज दैट? गोल्ड फिश। 2018 तक अगर कोई डिस्ट्रैक्टेड सबसे ज्यादा था वो था गोल्ड फिश। और आपको पता है ये जो गोल्ड फिश है कितना टाइम तक एक चीज में ध्यान लगा सकता था? कितना टाइम? अरे भाई इतना रील देख रहे, क्या रील देख रहे? सब यही कहा, मतलब शादी में नाच रहे, यही सब रील देख रहे क्या? तो ठीक है, कौन है? और ये कितना सेकंड तक रख पाता था? 7 सेकंड, हार्डली 6 to 7 सेकंड। वो किस चीज पे अगर ध्यान रख रहा है? 6 to 7 सेकंड। लेकिन 2018 सॉरी ये 9 सेकंड तक ध्यान रखता था। कौन है? गोल्ड फिश 9 सेकंड। 2018 के बाद और एक स्पेसीज ने उनको क्रॉस कर लिया, कौन है? हम। कितना गर्व है ना, हम भाई हमेशा आगे रहेंगे। और अभी जो ह्यूमन है तो इनका एक चीज पे ध्यान कितना सेकंड तक रहता है आपको पता है? कितना सेकंड तक? कितना? वो हंस रहे, हमारा तो ध्यान रहता ही नहीं। आप क्या बोल रहे? कितना सेकंड? यस, कितना सेकंड तक रहता है? 4। और कोई? बस एक ही सेकंड? अराउंड 7 सेकंड। और ये जो डिस्ट्रैक्शन का बात मैं कह रहा हूं, पढ़ते वक्त तो डिस्ट्रैक्शन होता ही रहता है। पढ़ते वक्त बस 2 सेकंड ही पढ़े तो उसके बाद थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं यार, थोड़ा इंस्टाग्राम देख। डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का है माय डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का है। मान लीजिए कोई कहां पे आप गर्लफ्रेंड के साथ इधर बैठे हो, और उस टाइम एक सुंदर सा लड़के एंट्री किया, आपके मन में तो एकदम उतावला हो रहा है कैसे देखूंगा उनको। और उधर आगे बैठी है गर्लफ्रेंड, और उनका उस टाइम में ऑल द एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी इज चेकिंग दैट व्हाट विल ही डू। वो नालायक अभी करेगा क्या, वो पूरा एकदम नजर रखेंगे। और गर्लफ्रेंड थोड़ा सा अगर फ्रेंडली है, वो बोलेगी ड्रेसिंग अच्छा है ना, तो आप भी देखेंगे। और उसके बाद मैं कह रहा हूं ये जो इंसिडेंट गर्ल्स का, ये पूरा जिंदगी भर याद रहेगा तुम कौन सा लेवल का डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट हो। अगर शादी हो गया 20 साल के बाद भी बोलेगी रेस्टोरेंट में तुम ये कर रहे थे, मैं ऐसा कर रहा था क्या? आप यही कर रहे थे, मैं ऐसा कर रहा था क्या? आप अगर बोलेंगे आज खाना ठीक से नहीं बना है, ठीक है खाना नहीं बना, लेकिन मैं तो ये नहीं करता हूं ना, आप उधर जगह ऐसे कर रहे थे। तो इसीलिए देखिए माइंड जो है कितना डिस्ट्रैक्टेड है। पढ़ाई का बात तो छोड़ दिए, पढ़ाई के बाद तो हम हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन यहां पे भी डिस्ट्रैक्टेड, यहां पे अगर डिस्ट्रैक्टेड तो कैसे चलेगा? तो ऐसे हिसाब से आपको क्या लग रहा है कुछ होगा जिंदगी में? एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम अगर आ गया तो कितना माइंड उसके बारे में सोचता रहता है। उसके बाद आई इमेजिनेशन, बस इमेजिनेशन ही मजा करता है। इमेजिनेशन रियलिटी में प्रिपेयर्ड नहीं है। आज के बच्चे जो है ना, उनका डिजायर बहुत ज्यादा है, रातों रात ऐसे ही कमाएंगे, डिजायर ऐसा है। और डिजर्व क्या करते हैं? डिजर्व कुछ नहीं, लेकिन डिजायर जो है बहुत बड़ा सपने, ठीक है ना। आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन, एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी स्टैंड फॉर डिस्ट्रैक्शन। और ये जो मैं बात कह रहा हूं एक्चुअली है ऐसा है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड सिचुएशन इज लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स। माइंड का भी जो सिचुएशन है, ये सब रील देख के ये माइंड एकदम खोखला हो गया है। माइंड हमेशा चाहता है कि हर एक सेकंड में कुछ प्लेजर, आपको पता है ये जो आप बनाते हैं, ये भगवत गीता पढ़ के ही आप बना रहे हैं। भगवत गीता को फॉलो करके आप बना रहे हैं कि आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। हर जो आप है भगवत गीता पढ़ते हैं, हर व्यक्ति का वीकनेस क्या है, अगर उनका वीकनेस के ऊपर ट्रैप किया जाएगा तो व्यक्ति जा नहीं पाएगा किधर से। हर आप में भगवत गीता का इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आपको लग रहा है मैं मजा कर रहा हूं, नहीं, उनको पता है। आप देखिए कोई भी आर्ट देखिए, आज के टाइम में कोई भी आर्ट देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं एक आर्ट का।
देखिए एक आर्ट था सीमेंट का आर्ट, तो सीमेंट का आर्ट ऐसे दिखा रहे हैं कि एक मॉडल ने, एक लड़की ने ऐसे कपड़ा भी ऐसे थोड़ा पहनी है और एक सीमेंट लेके आ रहे। कौन सा कंस्ट्रक्शन के टाइम में मॉडल जाके सीमेंट कैरी करती है यार? कौन सा कंस्ट्रक्शन के टाइम में मॉडल जाके कैरी करती है? तो देखिए उनको पता है कि व्यक्ति का वीकनेस कहां पे है, और उस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो वो व्यक्ति तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तो देखिए हर आप देखिए जितना भी आप उनका इंटरव्यू जब भी होता है, उनको पता है कि एक्चुअली हम आप बनाते हैं व्यक्ति का वीकनेस जहां पे है उसको ही हम टारगेट करते हैं, उसको ही हम टारगेट करते हैं। आप देखिए रील भी देखिए, एक रील अगर देख रहे हो जिस टाइप का, उसके बाद देखिए 4 रील ऐसे ही आपके सेट हो गया। आप अगर देख रहे कि बाराती में नाच रहे नेक्स्ट 4 रील भी देखेंगे ऐसे ही रील सेट हो गया। तो देखिए अगर हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए अगर ऐसे ही भगवत गीता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको अपोनेंट हिसाब से हमको खेलने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको? अगर हम ऐसे ही रहेंगे कि हम लोगों को कोई जो डिस्ट्रैक्टेड करता है, तो ऐसे अगर है तो हम लोगों को कितना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, कितना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैं देखिए किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ये जो माइंड है ना ऐसा ही है मेरे दोस्त, माइंड जो है ना ऐसा ही है। ठीक है, वो जो बात कर रहे थे माइंड मन नहीं कर रहा है, कुछ बात आ रहा है, क्या कर सकते हैं? वेरी हेल्पलेस सिचुएशन। So in Bhagavad Gita, Arjuna is telling the same thing. Arjuna is telling the same thing. 6.34. How many want to understand this shloka? 6.34. 6.34. How many of you want to understand this shloka? नहीं? नहीं? 6.34. अर्जुन ने क्या कह रहे? मेरे के बाद आपको दोहराना है। दोहराएंगे? पक्का? पक्का? तो अर्जुन ने कह रहे चंचलम ही मन कृष्ण, चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाति बलवदृढ़म, तस्मां निग्रमन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन ने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्णा, कृष्णा माई माइंड इज सो मच फ्लिकरिंग, माई माइंड इज सो मच फ्लिकरिंग, बहुत चंचल है। इधर तो हम बैठे इंडक्शन के क्लास में, लेकिन माइंड जाके किधर पहुंच गया सर हम बता ही नहीं सकते। माइंड जाके किधर पहुंच गया बता ही नहीं सकते। और कौन कह रहे हैं? अर्जुन। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवद दृढ़म। क्या क्या कह रहे? प्रमाति इज जस्ट लाइक ए मैड एलिफेंट, जस्ट लाइक मैड एलिफेंट। अगर कोई हस्ती पागल है उनको छोड़ दिया जाएगा, एकदम सब कुछ नष्ट कर देगा। और मेरा मन भी ऐसा ही है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे? अर्जुन। क्या कह रहे? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म, तस्मां निग्रमन वायुरेव सुदुष्करम। प्रमाति बहुत पागल हाथी के जैसा है। प्रमाति बलवत, बलवत का मतलब क्या होता है? बलवत है? अरे भाई ये उड़िया सेंटेंस है। बलवत, बल, बल का मतलब क्या है? बलवान, बहुत बलवान है। ठीक है, बलवत। दृढ़म बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, रात को कुछ देख लिया मोबाइल में, उसके बाद तो गया और रात एकदम खराब हो जाएगा। होता है कि नहीं? कोई फ्रेंड्स आपके बारे में कुछ बोल दिया, कोई बोल दिया, बैक बाइटिंग कुछ कर लिया, उसके बाद वो क्यों बोल दिया? अरे क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया, क्यों बोल दिया? इतना सोचने क्या जरूरत? होता है कि नहीं? और उसके बाद क्या कह रहे? चंचलम मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म, तस्मां निग्रमन वायुरेव सुदुष्करम। माइंड को कंट्रोल करना ऐसे लग रहा है कि वायु को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। वायु को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। कौन कौन रियलाइज किए हैं सच में आप जो कह रहे हैं सही है? ये माइंड ना जो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। कौन कौन? ब्रेकअप हुआ है किसी का? ब्रेकअप हुआ है किसी का? नहीं हुआ है ना? कि यार नहीं बोल रहे हो, इधर प्रभु जी इधर ही बेइज्जती कर देंगे क्या? हुआ है, सबका हुआ है, लेकिन इधर बोलना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए माइंड ऐसा है, एक स्थिति में जाने के बाद कितना भी चाहो कंट्रोल करने के लिए, कितना भी चाहो, लेकिन कितना वही बात सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। आप चाहते हो अरे फेंको यार, फेंको यार, वो नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्या कह रहे हैं? वायु को कंट्रोल करना इजी है। वायु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? कोई एग्जांपल देख सकते हैं? हाउ टू कंट्रोल द एयर? कोई एग्जांपल दे सकता है? हाउ टू कंट्रोल एयर? यस, फैन, एग्जैक्टली।
फैन है, स्विच ऑफ कर देंगे तो फैन ऑफ, स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन माइंड का कोई स्विच है, माइंड का कोई स्विच है कि अगर डिस्टर्ब कर रहा है स्विच ऑफ कर दो? है कोई स्विच? ऐसे ही प्रॉब्लम कर रहा है ना? प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं? सच में बोलो यार, खुल के बोलो। हाँ कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना? तो क्या करेंगे फिर? और कौन बोल रहा है? अर्जुन आपको पता है कितना डिटरमाइंड व्यक्ति थे? अर्जुन के जब शादी हुआ था कैसा टाइप का कंडीशनिंग था आपको पता है? कौन सा कंडीशन था? क्या कंडीशन था शादी के वक्त? यस, शादी के वक्त क्या कंडीशन था? यस, पता नहीं? अच्छा, किसको पता है? किसको पता है कि ये अर्जुन का जो शादी हुआ किस लेवल का कंडीशनिंग था? यस, एनीवन? यस, आपको पता है? आपको पता है? बताइए। नहीं पता है? अरे अर्जुन का शादी कैसे हुआ था आपको पता नहीं? अरे यार, आपको तो ऐसे लग रहा है वही जो स्टोरी आ गया। एक बार क्या हुआ, एक क्लास में मोरल वैल्यूज का क्लास चल रहा है, मोरल वैल्यूज का क्लास चल रहा है, ठीक है, मैं ये बता देता हूं उसके बाद। मोरल वैल्यूज का क्लास चल रहा है, टीचर ने पढ़ा रहे हैं कि ये जो मतलब जो शिव धनु कौन तोड़े थे, रामायण का बात चल रहा है। तो उसके बाद उसी टाइम में जो अथॉरिटी थे वो अथॉरिटी आ गए और बोले क्या चल रहा है ना, मोरल वैल्यूज का क्लास चल रहा है। टीचर उधर खड़े हैं तो बोलेंगे ठीक है हम पूछते हैं क्वेश्चन। तो बोले कि पीछे से जो है थोड़ा खड़ा हो। तो बोला सर मैं वो तो घबरा गया, भाई मुझे क्या पूछ रहे? तो बोले कौन शिव का धनु तोड़ा है? कौन तोड़ा है? तो बोले सर मैं तो एक हफ्ता नहीं आया सर, मैं तोड़ा नहीं सर, मैं देखा नहीं सर, कौन तोड़ा है? उसके बाद टीचर को बोल रहे सर ये क्या बोल रहे वो तोड़ा नहीं। टीचर बोल रहे सर वही तोड़ा होगा, वो बहुत बदमाश है, वही तोड़ा होगा और कौन तोड़ेगा? तो वो ये जो आए थे, अरे भाई बच्चा बोल रहा है मैं तोड़ा नहीं, टीचर बोल रहे हैं यही तोड़ा होगा तो क्या? उसके बाद गए किसके पास? हेड सर के पास। वो पूछ रहे भाई यहाँ पे शिव धनु कौन तोड़ा है? मैं पूछा बच्चा को, वो बोल रहा है मैं तोड़ा नहीं, टीचर बोल रहे वही तोड़ा होगा। तो हेड सर जो बोल रहे हैं सर देखिए आप हमेशा रिजल्ट के बारे में पूछ रहे, यहाँ पे हर चीज कोई ना कोई तोड़ देता है, मैं किसका ध्यान रखूं? यही सब होता रहता है। तो उसके बाद बोले भाई हेड सर भी ऐसा है। तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट का हेड थे उनके पास गए तो ऐसा है। तो बोले सर आप भी एकदम रिजिड पकड़ के रख रहे हो, कोई तोड़ दिया होगा, आ रहा है दुर्गा पूजा उसमें खरीद लीजिए ना, काम खत्म, इसको कौन इतना ध्यान दे रहा है? तो ऐसे हिसाब से देखिए मैं पूछ रहा हूं अर्जुन का शादी कैसे हुआ था, किसी को भी पता नहीं, आपको तो पता होगा नहीं? अच्छा अर्जुन किस युग में थे? एटलीस्ट टीचर आपका बोल दिए, नहीं तो हो भी जाता। ठीक है, हाँ बोलिए। एग्जैक्टली, उसके लिए थोड़ा ताली लगाइए। और ये जो मछली कहां पे था, कैसे सिचुएशन में था? नहीं, नीचे प्रतिबिंब था, ऊपर मछली। एग्जैक्टली। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति नीचे देख के उधर टारगेट कर सकता है तो कितना डिसिप्लिन व्यक्ति है, कितना फोकस्ड है वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि माइंड कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है, और हम अगर देखेंगे हम कितना डिस्ट्रैक्टेड है, उसके हिसाब से माइंड को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट नहीं है। सही है ना? कितना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड दैट वी वांट टू कंट्रोल द माइंड? एटलीस्ट आप आए हैं, थोड़ा ट्रिक्स हमको पता के चाहिए। हम तो जानते हैं हमारा माइंड ऐसे ही है, बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, प्रॉब्लम है, लेकिन आप थोड़ा माइंड कंट्रोल का ट्रिक्स दे के जाइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स ऑफ द माइंड? कितने? सब मतलब सबका खराब, अवस्था खराब। ठीक है, मैं रियलाइज करता हूं। देखिए माइंड का कंट्रोल करना आज के टाइम में, और देखिए अर्जुन कौन सा टाइम में थे? द्वापर युग में अर्जुन थे, और हम कौन से युग में? कलयुग में। और हमारा बेस्ट फ्रेंड है माइंड को डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए कौन? मोबाइल। योर बेस्ट फ्रेंड मोबाइल हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। और एक इंसिडेंट देता हूं, अर्जुन कितना कंट्रोल्ड व्यक्ति थे। जब महाभारत युद्ध होने के लिए जा रहे तो कृष्ण ने बोले अर्जुन आप जाइए स्वर्ग से, आप ब्रह्मास्त्र लेके आइए इंद्र से। तो इंद्र के भवन गए कौन गए? अर्जुन ने गए इंद्र के भवन। तो इंद्र के भवन में एकदम नाच गाना चलता है। ठीक है, तो उस टाइम में सबसे ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द हेवन एंटर्ड। कौन है सबसे ब्यूटीफुल लेडी इन द हेवन? कौन?
उर्वशी, उर्वशी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द हेवन। लड़की लोगों को थोड़ा जिलस आ रहा है ना, अब मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। जब एंट्री किए तो उस टाइम में अर्जुन ने उनको देख लिए, ठीक है। अर्जुन ने उनको देख लिया और इंद्र भी ये थोड़ा नोटिस कर लिया, ठीक है। और जब नाच गाना खत्म हो गया, रात को अर्जुन ने जहां पे रेस्ट ले रहे हैं तो उर्वशी जाके नॉक किया, ठीक है। तो उर्वशी, आपके मन में एकदम लड्डू फूट रहा है ना, तो ऐसे माहौल थोड़ा हमारा भी हो जाए। तो उर्वशी नॉक किए, अर्जुन ने उठे और उसके बाद ये प्रपोजल दे रहे, आई वॉन्ट टू स्पेंड दिस नाइट विथ यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड दिस नाइट विथ यू। तो अर्जुन ने रिप्लाई क्या दे रहे हैं, ये सुनने का लायक है, समझने का लायक है। तो अर्जुन ने कह रहे, मैं तो आपको मां के हिसाब से देख रहा हूं, तो बोले अगर मां के हिसाब से देख रहे हो तो मैं जब एंट्री किया आप क्यों देखे मुझे, तो आप क्यों देख रहे थे। वो बोले कि देखो हमारे डायनास्टी में पुरुरवा करके एक राजा आए थे जो एक्चुअली मेरे पिता के समान है, आप उनको शादी किए थे, आप हमारे मदर है, माता है, इसीलिए आप जब एंट्री किए मैं आपका पैर को ही देखा। तो कितना डिसिप्लिन व्यक्ति है आप देखिए। कॉलेज के अगर सबसे सुंदर लड़की आपका फेसबुक अकाउंट पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, अब 3 दिन आपका नींद नहीं होगा। और व्यक्ति बोल रहा है मैं आपको मां के हिसाब से देख रहा हूं। देखिए कौन सा लेवल का डिसिप्लिन, आप देखिए कौन सा लेवल का माइंड कंट्रोल, वो व्यक्ति बोल रहा है कि माइंड को कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल करने से डिफिकल्ट है। और देखिए उस हिसाब से हमारा स्थिति क्या है सर जी, कितना डिस्ट्रैक्टेड हम, सही है कि नहीं। तो इस हिसाब से अभी देखेंगे कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो देन नाउ वी विल अंडरस्टैंड माइंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी हम देखें नेगेटिव डायरेक्शन में, अभी देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर माइंड को कंट्रोल करना है, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन, एग्जैक्टली, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन कराना ही पड़ेगा। मेडिटेशन कैसे मेडिटेशन करेंगे मैं बताऊंगा, आफ्टर द क्लास आई विल टेल यू हाउ टू मेडिटेट, ओके। एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन, आई स्टैंड फॉर ना इमेजिनेशन से काम खत्म हो जाएगा, नहीं। आई स्टैंड फॉर इंप्रूव योर इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस को बुद्धि करना है। कैसे करेंगे, हाउ यू विल इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, बाय वाचिंग द मोर रील्स, नहीं, कैसे करेंगे भाई, नहीं चैंटिंग तो मेडिटेशन में गया। इंप्रूव द इंटेलिजेंस कैसे वृद्धि करेंगे, बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, बाय अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर। मैं कह रहा हूं 2018 में आईआईटी हैदराबाद के जनवरी के टाइम में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, ठीक है। तो जब सुसाइड करने के बाद उनका नोट पढ़ा गया कि किस वजह से ये सुसाइड किया, तो उनके नोट में लिखे थे कि बहुत सारा कंपनी आ रहा था प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए, और 2-3 कंपनी आने के बाद मेरा तो नहीं हुआ, मुझे लगा कि मेरा लाइफ गया है, और उसके बाद मैं सुसाइड कर। आपको लग रहा है ये बुद्धिमान व्यक्ति है, आईआईटी में पढ़ रहा है सर जी, आईआईटी में पढ़ रहा है, उसको कंपनी नहीं मिलेगा, तो इसको हम बुद्धिमान कहेंगे। IAS also doing committing suicide, my dear friends. तो इसको बुद्धिमान कहेंगे क्या जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा? कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं आया? कौन सा ऐसे व्यक्ति है जीवन में प्रॉब्लम नहीं? अगर प्रॉब्लम को हम झेल नहीं सकते तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? हो सकता है आईआईटी में पढ़ रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसको बुद्धिमान कहा जाएगा? तो इसीलिए बुद्धिमान नहीं है कि रट्टा मार लो मार्क रख लो, ऐसे नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो स्थिति के हिसाब से उनको कंट्रोल कर सकता है, सही है कि नहीं? लाइफ में अगर प्रॉब्लम आने के बाद भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, उसको बुद्धिमान कहेंगे, सही है कि नहीं? तो ये बुद्धि कहां से आएगा? कहां से ये बुद्धि आएगा? सॉरी, बाय रीडिंग द स्पिरिचुअल बुक्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो क्या क्या? फर्स्ट एम फॉर मेडिटेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंप्रूवमेंट, आई स्टैंड फॉर इंप्रूवमेंट। कौन सा इंप्रूव? आई स्टैंड फॉर improve your intelligence, ठीक है? Then N stand for
एन स्टैंड फॉर, आप कहां पे मेरा वीडियो देख लिए थे क्या? ठीक है, एन स्टैंड फॉर नो फॉर बैड हैबिट्स, नो फॉर बैड हैबिट्स। और मैं कह रहा हूं इंजीनियरिंग आने के बाद जितना बैड हैबिट्स आता है, इंजीनियरिंग आने के बाद जितना बैड हैबिट्स आता है, बच्चा को इतना बैड हैबिट्स कभी नहीं होता है। आप देखिए इंजीनियरिंग आने के बाद सुट्टा मारना स्टार्ट होता है। कितने दिन दूध पिएंगे भाई, इधर सुट्टा मार ले, थोड़ा अभी तो ह्यूमन बन, थोड़ा आदमी बन। तो ऐसे हाइप क्रिएट से जितना आदमी स्मोकिंग करता है और ड्रिंकिंग करता है, ओनली हाइप और कुछ नहीं, ओनली हाइप कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे दारू नहीं पिएंगे, ये ओनली हाइप है सर जी और कुछ नहीं। मैं कहता हूं ये जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कभी कुछ किसी को हेल्प नहीं करता है। आपको लगता है थोड़ा कड़ा वाला हवा लेने से कोई आदमी रिलैक्स फील करता है? ऐसे कभी होता है? नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे मुंबई में, ठीक है, एक टेररिस्ट अटैक में वो हैंडल किए थे, बहुत टॉप लेवल के आईपीएस ऑफिसर थे। लाइफ में कुछ डाउन फेज चल रहा था, तो उनको लगा कि मैं थोड़ा जाता हूं पार्टी करके आता हूं तो थोड़ा रिलैक्स लगेगा। पार्टी करके आने के बाद उनको इतना डाउन फील हुआ, उसी दिन ही उन्होंने ये बुलेट लगा के सुसाइड किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो बैड हैबिट्स है ना, बैड हैबिट्स को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ने के लिए जिंदगी चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं कह रहा हूं ये स्मोकिंग को अडॉप्ट करना आसान है, लेकिन छोड़ने के लिए आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा। मैं जब आईटी इंडस्ट्री में था, मेरा एक फ्रेंड था, उनको पूछा कि आप स्मोकिंग जो करते हैं कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उन्होंने बोला हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे ना, उस टाइम में क्रेज था कौन स्मोकिंग कर सकता है, लेकिन उनको खांसी नहीं आएगा। स्मोकिंग कर सकता है, खांसी नहीं आएगा। यूजुअली क्या होता है, जब कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है उनको खांसी आता है, तो हमारा ऐसे ही एक कंपटीशन चला कि स्मोकिंग कर सकता है, खांसी नहीं आएगा। ऐसे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, 7 दिन गया, उसके बाद खांसी नहीं आया, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन से लत लग गया, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। उसके नेक्स्ट दिन से लत लग गया, छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो इसीलिए देखिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये जो है ना, ये आपकी जिंदगी को एकदम खराब करके रख देगा। और ये सब कहां से आ रहा है ना, मूवी देख रहे हैं, मूवी से यही चल रहा है। आज के इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बता रहा हूं कि आज के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में जब आर्ट दिया जाता है, दे आर टारगेटिंग टू द गर्ल्स ओनली। आप देखेंगे कोई भी स्मोकिंग, आप देखिए लड़की लोग ही स्मोकिंग कर रहे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री अभी चाहता है कि अगर लड़की लोग स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिए तो समाज को कोई बचाने के लिए कोई नहीं, हमारा इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलेगा। क्योंकि देखिए मैक्सिमम टाइम में लड़का लोग जब स्मोकिंग करते हैं, उनको लड़की लोग ही बोलते यार क्या यार खराब यार, इसका कौन गर्लफ्रेंड बनेगा यार, स्मोकिंग करता है। लेकिन अगर लड़की ही स्मोकिंग कर रहा है, तो लड़का अगर स्मोकिंग नहीं करता है तो वो बोलेगा मैं स्मोकिंग करूंगा। आज के इंडस्ट्री, आप देखिए कुछ दिन पहले मैं एक छोटा सा क्लिप देखा, एक वीडियो, तो शादी करने के लिए कोई जा रहा है, कोई ऐसे साड़ी पहन के स्मोकिंग कर रहा है यार। तो आप देखें रियलिटी में आपके गांव में कोई साड़ी पहन के ऐसे स्मोकिंग करता है, कभी देखें? तो मूवीज में ऐसे दिखाते रहते हैं, तो लग रहा है कि यही करने में जिंदगी का मकसद है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर बैड हैबिट्स एक बार आपके लाइफ में आ गया तो उसको छोड़ने के लिए आपका जीवन एकदम तबाह हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, ये भगवत गीता में यही बोल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में आएंगे, यस, सो क्वेश्चन आंसर में बाद में आएंगे, ठीक है। एन स्टैंड फॉर नो फॉर बैड हैबिट्स। और ये जो नो फॉर बैड हैबिट्स मैं बोल रहा हूं, अगर आपका बैड हैबिट स्टार्ट नहीं हुआ तो यू नीड टू बी कॉशन। अगर स्टार्ट हो गया, यू आर ऑल्सो फीलिंग हेल्पलेस कि मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या किया जा सकता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आएगा डी। डी स्टैंड्स फॉर discipline. D stands for discipline and D stands for diet. D stands for discipline and D stands for diet. आपका डिसिप्लिन रहना चाहिए और डाइट ठीक से रहना चाहिए। डिसिप्लिन देखिए मोस्टली आज के टाइम में एक ऐसा मतलब सिचुएशन हो गया, आज के बच्चे यूजुअली व्हाट टाइम यू आर स्लीपिंग, आप लोग कितने बजे सो जाते हैं रात को? 5 बजे तक तो सो जाते होंगे, 10 बजे हॉस्टल में, इसलिए 10 बजे सो रहे हैं, सही है ना? यस, वो तो ऑलरेडी सो ही गया, वो इधर ही सो गया। यस ठीक है, कितने बजे आप लोग सो जाते यूजुअली? 12। ओके, कितने लोग 10 बजे सो जाते हैं? 10 बजे ही सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, ठीक है। 12 बजे कितने लोग सो जाते हैं? 12 बजे
कितने लोग 2 बजे तक जगते रहते हैं? 2। कितने लोग 4 बजे तक जगते रहते हैं? 4 बजे तक। कितने लोग हैं 6 बजे तक जगते रहते हैं? वो लड़का तो हमेशा ही वो सोता ही नहीं है, रात को सोता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए आज के टाइम में मैं कह रहा हूं, यू नो दैट व्हाट इज द साइंस इज टेलिंग द बेस्ट टाइम टू स्लीप। कौन सा टाइमिंग सबसे अच्छा है सोने के लिए? आज देखिए जर्मन में एक एडवर्टाइज ये किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा सो जाता है तो उनको पैसा मिलेगा। मतलब व्यक्ति आज सो ही नहीं रहे, सो ही नहीं रहे। अगर सो ही नहीं रहेंगे तो माइंड कहां से आपका कंट्रोल रहेगा यार? माइंड हमेशा एजिटेटेड रहेगा, एजिटेटिंग रहेगा। तो इसीलिए साइंस इज टेलिंग द बेस्ट टाइमिंग टू स्लीप एंड वेक अप। व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग? कौन सा है बेस्ट टाइमिंग? यस यस, साइंस इज टेलिंग आप अगर 10 बजे पहले सो जाते हैं और 4 से 5 के वक्त में उठ जाते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। ये माइंड एकदम बहुत पावरफुल रहेगा। लेकिन कौन ये तैयार है करने के लिए कि हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 10 या 10:30 के अंदर सो ही जाएंगे और 4 से 5 बजे तक उठ जाएंगे? यस सॉरी खाइसाला 10टा ही होची खाइसारी सुई कोटी आउ कहीं मुकाई उठी पूछो कहीं अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बेस्ट टाइमिंग इज 10 to 5। लड़की लोग कितना बजे तक सो जाते हैं? आपका तो गप्पे मारते मारते 12-1 नहीं बजेगा तो सोएंगे ही नहीं। कितना बजे तक सो जाते हैं? 12। ठीक है, 12 नहीं, आपको 10 के अंदर लाना पड़ेगा। 12 बजे तक करते क्या है? पढ़ाई सच में 12 बजे तक होता है? पढ़ाई होता है? इतना किसी का भी पढ़ा नहीं होता इतना, ठीक है। सो डाउट क्लियरिंग, कौन सा डाउट क्लियर करते हैं? ठीक है, तो डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, और डी स्टैंड्स फॉर डाइट। डाइट भी अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम में देखिए बच्चे लोग ज्यादा जंक फूड ही खाते रहते हैं, जंक फूड, लेकिन नॉर्मली जो इंडियन फूड है वो नहीं खाते रहते। तो मैं ये कहता हूं कि इंग्लैंड में एक आर्टिकल आया, इंग्लैंड में एक आर्टिकल आया, मैं ये कहने के बाद उसके बाद स्टॉप करता हूं, ठीक है। सुनिए सुनिए सब, थोड़ा सुनिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड मत हुई है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में इंग्लैंड में एक आर्टिकल आया कि व्हाई द मोस्ट पीपल इन इंडिया दे आर गेटिंग क्या है, मतलब हार्ट अटैक क्यों ज्यादा हो रहा है, व्हाई दे आर अफेक्टेड बाय हार्ट अटैक, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो ये आर्टिकल आया उसके बाद बहुत सारा चर्चा हुआ, एनालिसिस हुआ, व्हाट कैन बी द रीजन। तो रीजन में फर्स्ट रीजन पाया गया कि करी, उनका जो खाने का स्टाइल है ना, ये एक्चुअली कॉज है उनका हार्ट अटैक के लिए, करी। आज के व्यक्ति देखिए हम लोग पिज्जा बर्गर जंक फूड ज्यादा खाते रहते हैं, हमारा जो हमारा इंडियन फूड है हम नहीं खाते रहते। तो इसीलिए देखिए जो फूड है ना, जिस जगह में लोकेलिटी में हम है, उसी लोकेलिटी का जो फूड आता है वो एक्चुअली हमारे के लिए सही है। लेकिन अगर हम ज्यादा जंक फूड ये सब खाएंगे तो आज के टाइम में देखिए ज्यादा डिजीज इसके लिए हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम बंद कर दीजिए, और बंद करना भी इतना आसान नहीं है। आप रखिए लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करिए, हफ्ते में एक दिन ठीक है, लेकिन हर दिन नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आया, फर्स्ट वन इज करी, नेक्स्ट वन इज हरी। हमेशा हर चीज में मतलब टेंशन, मतलब हमेशा वो व्यस्त रहते। अब देखिए आज के टाइम में अगर मैं पूछूंगा आपके पास टाइम है? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। भगवद गीता क्लास संडे को हमारा होता है, आपके पास टाइम है? नहीं, हमारे पास नहीं है। किसी के पास आज के टाइम में टाइम नहीं है, सब दौड़ते रहते हैं। लेकिन किस चीज में आप दौड़ रहे हो? तो फर्स्ट वन इज करी, नेक्स्ट वन इज हरी, थर्ड वन इज ओरी। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमेशा हर व्यक्ति टेंशन में रहता है, तो इसीलिए इंग्लैंड में पाया गया कि जो एनालिसिस, इंडिया के लोगों का हार्ट अटैक होने का ज्यादा चांसेस इसीलिए है कि एक तो खाने का स्टाइल ठीक नहीं है, और उसके बाद वो हरी रहते हैं और ओरी हमेशा रहते हैं। इसीलिए देखिए हमारा जो फूड स्टाइल, हमारा जो स्लीपिंग स्टाइल, ये सही रखना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे के बोल रहा हूं, आप अगर 10 बजे सो जाते हैं, बाय 4 o'clock यू आर वकेपिंग, देन यू विल सी कि आपको जब सुबह 7 बजेगा आपको इतना रिलैक्स फील होगा, माइंड और बॉडी में इतना रिलैक्स फील होगा। मैं बोल रहा हूं लाइफ में हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम, लेकिन आपका लाइफ बहुत रिलैक्स रहेगा, बॉडी भी रिलैक्स फील करेगा, माइंड भी रिलैक्स फील करेगा। आप जब क्लास में आएंगे आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आप तो 4 बजे तक रील चला रहे, 4 बजे सोए, 8 बजे क्लास है, 7:55 उठे और दौड़ के इधर आए, क्या क्लास और इधर आके सो गए। तो ऐसे अगर होगा तो हम वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग आवर लाइफ।
हम लोग ही हमारे जीवन को खत्म कर रहे हैं। और वो देखिए उधर ही रील देख रहे, उधर ही वो रील देख रहे भाई। तो देखिए किस लेवल का डिस्ट्रैक्शन। बस आप क्लास सुनते रहिए और लाइव एग्जाम्पल देखते रहिए, ठीक है। तो ये है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको। देखिए तो क्या करना पड़ेगा हमारे लाइफ को अगर डिसिप्लिन बनाएंगे, व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। अभी मेडिटेशन में अभी बता रहा हूं कैसे मेडिटेशन करना है, लेकिन हाउ मेनी यू आर रियली इंटरेस्टेड, एक्चुअली वी विल लर्न दिस मेडिटेशन एंड वी विल इंप्लीमेंट दिस थिंग। हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे हर दिन एटलीस्ट 10 मिनट इंप्लीमेंट करेंगे। कौन कौन है? वो सुने ही नहीं, क्या हुआ इधर, सुने ही नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो बोले कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए 4 चीजें है कि मेडिटेशन है कि इंप्रूव इंटेलिजेंस। तो ये जो मेडिटेशन के बारे में मैं अभी 5 मिनट बताऊंगा कैसे मेडिटेशन करना है। तो कौन कौन है इंटरेस्टेड कि क्या मेडिटेशन प्रोसेस हम सीखेंगे एटलीस्ट। वो तो बैग लेके पकड़ा है, कैसे क्लास खत्म हुआ मैं चला जाऊंगा सर यहां से, ठीक है। मैं अभी बताता हूं मेडिटेशन कैसे करना है। देखिए सो साइंस इज टेलिंग, मैं साइंस को ये करके कह रहा हूं, साइंस इज टेलिंग आउट ऑफ द 6 सेंसेस, आउट ऑफ द 6 सेंसेस if more than 3 senses are involved in a purified activity then gradually mind will be controlled, ठीक है। आउट ऑफ 6 सेंसेस, तो ये जो 6 सेंसेस है, कौन है 6 सेंसेस? Can you tell what is the 6 senses? Eye, yes, हाँ, माउथ नहीं, टंग, यस, और स्किन हो गया, ये टंग हो गया, हाँ, उसके बाद ईयर हो गया और आई हो गया। आई तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है ना। उसके बाद नोज, यस, 5 हो गया। तो 6 कौन सा है? 6 कौन सा है? समटाइम्स वी स्पीक ना माय 6 सेंस इज टेलिंग, तो ये 6 सेंस कौन सा है? तो भगवान ने भगवत गीता में कह रहे हैं मनसष्टेंद्रियाणि, माइंड इज द 6 सेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 इंद्रिय है, तो साइंस इज टेलिंग इफ मोर देन 3 सेंसेस आर इन्वॉल्व इन ए प्यूरिफाइड एक्टिविटी देन ग्रेजुअली माइंड विल बी कंट्रोल, ठीक है। तो अभी देखेंगे, सो इसीलिए ये जो कलियुग है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया व्हाट इज द प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड इन द कलियुग। तो वह कहते हैं कृतम ध्यायते विष्णु तृतीयम योजतो मुखे द्वापर परिचर्यम कलौ तद हरि कीर्तनम। तो क्या कह रहे हैं? कृतम ध्यायते विष्णु तृतीयम योजतो मुखे द्वापर परिचर्यम कलौ तद हरि कीर्तनम। क्या कह रहे हैं? ना सत्ययुग का भगवान को ध्यान करना ही प्रोसेस है, सत्ययुग में भगवान को ध्यान करना ही प्रोसेस है। उस टाइम में मेडिटेशन कैसे ना, बैठ के मेडिटेट करते रहो, ठीक है। तृतीय युग में प्रोसेस क्या है? तृतीयम यजतो मुखे, तृतीय युग में क्या है? यज्ञ करना है, ठीक है। द्वापर परिचर्यम, द्वापर युग में क्या है ना, भगवान को पूजा अर्चना, ठीक है, पूजा अर्चना करना है द्वापर युग में। ये कलयुग में क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में क्या है? भगवान का नाम लेना है, चैंटिंग करना है या भगवान के कीर्तन करना है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा ये जो चैंटिंग प्रोसेस है, चैंटिंग प्रोसेस में आप देखेंगे हाउ मोर देन 3 सेंसेस आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये जो चैंटिंग प्रोसेस, आई एम शोइंग यू माय बीड, सो दिस इज द बीड, ओके। सो व्हेन आई एम होल्डिंग, यू सी व्हेन आई एम होल्डिंग माय स्किन इज इन्वॉल्व, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, व्हेन आई एम होल्डिंग माय स्किन इज इन्वॉल्व, ठीक है। और उसके बाद हम एक मंत्र उच्चारण करते हैं। आपको पता है कौन सा मंत्र हम उच्चारण करते हैं? एनीवन कैन स्पीक, यस, व्हिच मंत्र? Nice. Can you clap for her? Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ठीक है। आप देखिए जब उच्चारण कर रहे हैं हमारा जीवा भी उसमें एंगेज्ड है, ठीक है ना, हमारा जीवा इसमें एंगेज्ड है। और इतना जोर से हम उच्चारण करेंगे जितना हमको सुनाई देगा, ठीक है। हम यूजुअली ये जो मंत्र हम चैंटिंग करते हैं, हम एकदम स्लोली नहीं करते, थोड़ा सा बोल के, तो ऐसे ही बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए अभी क्या क्या इन्वॉल्व हो गया? स्किन इन्वॉल्व हो गया, जीवा इन्वॉल्व हो गया, जब बोल रहे हैं कान को सुनाई दे रहा है, कान अभी इन्वॉल्व हो गया। आंखें में अभी क्या दिखना है? आंखें में अभी कृष्ण का कुछ पास टाइम है या कृष्ण का छवि देखना है, आंखें भी इन्वॉल्व हो गया। तो माइंड देखिए आप जब स्टार्ट करेंगे माइंड इधर उधर जाएगा, ठीक है, माइंड इधर उधर जाएगा। माइंड को आपको खींच के लाना है, बस ये जो टाइम है ना, आप ये मंत्रों को बस ध्यान करो, ये मंत्र को ही सुनो। तो इसीलिए देखिए कितना सेंसेस हमारा इन्वॉल्व हो गया इसमें, कितना सेंसेस इन्वॉल्व हो गया।
है ना, 5। हमारा नाक इन्वॉल्व नहीं हुआ, नाक को छोड़ के और सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। तो इसीलिए साइंस इज टेलिंग दैट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड। और देखिए ये जो चैंटिंग प्रोसेस है ओनली माइंड कंट्रोल के लिए नहीं है, माइंड कंट्रोल के लिए नहीं है, भगवान के साथ एक संपर्क जोड़ने के लिए भी है, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए। भगवत गीता के 18 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कह रहे हैं, मान लीजिए आपके जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि नहीं, डाउन फेज आता है कि नहीं, प्रॉब्लम आता है कि नहीं? यस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ आल्सो, यू हैव सीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स? यस, हाउ मेनी ऑफ यू? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता रहता है। तो देखिए जब प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे? तो भगवान ने कह रहे हैं मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि अपिचेत अहंकारा नाश्रुष्यसि विनश्यसि। तो भगवान ने कह रहे हैं अगर चित आपका हार्ट मेरे से लग गया तो आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं आपको मदद करूंगा, मेरे प्रसाद से आप तर जाएंगे, मेरे प्रसाद से आप तर जाएंगे। नहीं तो आप अहंकार के वशत अगर मुझे कनेक्शन नहीं लगा रहे हो, यू विल बी लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, यू विल बी लॉस्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मेडिटेशन प्रोसेस है, भगवत गीता पढ़ना, यू डोंट थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आप में लिख के आज लीजिए, आज कौन सा तारीख है, आज कौन सा तारीख है? 10 तारीख है। आप लिख के लीजिए नेक्स्ट 5 इयर्स, 5 इयर्स के बाद हो सकता है आप बहुत बड़े कंपनी में हो सकता है बहुत बड़े बिग सिटी में हो, बड़े पोजीशन में हो, लेकिन आप देखेंगे माइंड को अगर कंट्रोल करना आप स्टार्ट नहीं किए, अगर माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट नहीं किए, मैं कह रहा हूं मुझे कोई लिख के देने का कोई जरूरत नहीं, आप बस खुद एनालिसिस करेंगे 5 साल के बाद आपका स्थिति क्या हुआ है, आप खुद देखेंगे सब कुछ आपको मिलने के बाद खालीपन लग रहा है। You are not feeling the satisfaction, you are not getting the fulfillment, you are not getting the happiness। तो इतना सब करने के बाद अगर नहीं मिलेगा तो obviously you will ask your question of what happened sir। इतना तो कोशिश कर रहा, इतना तो भाग दौड़ कर रहा हूं, लेकिन मिला क्या? वही माइंड का अगर गूगली आप समझ नहीं पाए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए अगर प्रैक्टिस नहीं किए, that time you will obviously realize। तो इसीलिए माइंड कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। मैं आज लिख के आप लेके जाइए, लिख के लेके जाइए, 5 साल के बाद मुझे बोलने का जरूरत नहीं, आप खुद देखिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत बस 10 मिनट 15 मिनट, किसके पास टाइम नहीं है 10 मिनट? किसके पास? Who will tell that I don't have 10 minutes also time? How many of you will tell 10 minutes time also I don't have? 10 मिनट नहीं है सबके पास। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए करिए करिए। अगर नहीं करेंगे ऐसे स्थिति आएगा, ऐसे स्थिति आएगा। आज के टाइम में मैं कह रहा हूं इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है 5.7 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। 5.7 मिलियन, 3.8 मिलियन पीपल आर फेसिंग डिप्रेशन। 3.8 स्टूडेंट जो है, 7 स्टूडेंट से 1 स्टूडेंट उनको एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। डिसिप्लिन बेहद जरूरी है, डिसिप्लिन है ही नहीं। और डिसिप्लिन नहीं होने का मेन कारण है हमारे डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए मोबाइल है। जब लाइफ में बहुत सारा ऑप्शन रहता है उस टाइम में खुद को डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए, आप अगर आपके टीचर लोगों को पूछेंगे, उनके टाइम में डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आपको आज डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए सब ऑप्शन है, सब ऑप्शन आपके पास है। जब सब ऑप्शन है, आपको खुद को डिसिप्लिन बनाने के लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि नहीं? बिना प्रैक्टिस करके आप कैसे रह सकते हो? तो इसीलिए आई एम टेलिंग दैट जस्ट 10-15 मिनट्स एवरी डे यू स्टार्ट टू डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, नाइदर यू विल रियलाइज आफ्टर 5 इयर्स। मैं खुद का रियलाइजेशन आपको बता रहा हूं, ऐसे आके ऐसे भाषणबाजी नहीं कह रहा हूं। I was also in that situation. I realized after earning so much money, I was in a good corporation, but after that also I was not feeling satisfaction. Satisfaction नहीं मिल रहा है, bad habits बढ़ रहा है, ego बढ़ रहा है, तो कहां से मिलेगा सर? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपके कॉलेज के तरफ से ऐसे टाइप का सेमिनार अरेंज किया जा रहा है कि एटलीस्ट समझना है माइंड कैसा है और उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। Hare Krishna, thank you very much. I will stop here. So if you have any questions, then I will take some questions. Hare Krishna. कुछ क्वेश्चन है आपके मन में? ठीक है, यस बोलेंगे। सर हम जो भगवत गीता पाठ कर रहे हैं, संदेश खाने से कुछ मतलब है? ओके, ठीक है।
तो उनका प्रश्न है कि हम लोग भगवत गीता पढ़ने के लिए आप बोल रहे हैं या आप मंत्रा चैंटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो नॉन वेज खा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए एक्चुअली जो भक्ति प्रोसेस है, भक्ति प्रोसेस में ऐसे कहां पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है उसको ज्यादा फोकस नहीं दिया गया, क्या करना है। आप जो चीज अच्छा है उसको करते रहो करते रहो करते रहो, तो धीरे धीरे जो खराब चीज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर मैं बोल दूंगा ना ये चीज नहीं करना है, उसके बाद आप चैंटिंग कर, आप करेंगे ही नहीं, अब नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान इसको जानते हैं कि हम लोग को जो अच्छा चीज है बस करते रहो। मैं कह रहा हूं अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं, मैं थोड़ा इसको ये करता हूं, तो अगर नॉनवेज हम खा रहे हैं, देखिए कुछ टेस्ट आ रहा है इसीलिए तो खा रहे हैं ना, कुछ टेस्ट हमको मिल रहा है इसीलिए तो खा रहे हैं ना। तो और अगर टेस्ट कुछ चीज में आ रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? फोर्सफुली अगर छोड़ भी देंगे तो फिर बाद में वही तो होगा ना। तो इसीलिए भगवान ने कह रहे कि आप अच्छा चीज है जो करते रहो, जब अच्छा इंप्रेशन माइंड में घुसता जाएगा तो धीरे धीरे ये जो चीज उसमें टेस्ट ही नहीं लगेगा। जब टेस्ट नहीं लगे उसके बाद आप खाएंगे, टेस्ट जब नहीं लगे उसके बाद खाएंगे। तो इसीलिए जेन्युइनली आपको जो अच्छा चीज बता जा रहा है उसको करते रहो, इसको ठीक है, इसको साइड में रखो। धीरे धीरे टाइम आएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, ये आराम से आप कर सकते हो। लेकिन मैं अगर बोल दूंगा ना कि उसको नहीं करना है, उसको नहीं करना, उसको नहीं करना, उसके बाद करना है, आप बोलेंगे इसको ही नहीं करना है, उसको सब करना है, इसको नहीं करना। यस बोले थे जो आने वाले समय क्या होगा, तो सहदेव ने जो देखा था जो एक कौवा मांस खा रहा है और उसके शरीर में भगवत गीता लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट में मैं उसको कैरी कर रहा था। Okay, so now we are sharing the feedback forms, so you can feel the feedback, so we at least get to know that what you realized in this class, what you learned. So according to that, in the next session we will prepare. Yes, ठीक, आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत लंबा है, मैं आपको कभी पर्सनली बताऊंगा, ठीक है? ओके, यस। अगर एक इंसान लोनलीनेस या फिर एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस गया तो कैसे वहां से उबर सकता है? तो देखिए इनका क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो थोड़ा लोनली फील कर रहा है, तो इस टाइम में एक्चुअली क्या करना चाहिए उनको, ठीक है? तो एक तो देखिए कि मैं जो सोल्यूशन तो दिया उनको, चैंटिंग करना है, करना है, लेकिन देखिए अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, आपको कोई मेंटर के सहायता लेना है, कोई व्यक्ति को जाके बोलना है कि मुझे एक्चुअली ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। थोड़ा एक मिनट थोड़ा कंफर्टेबली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, ठीक है? आप लिखते रहे लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उनका प्रश्न है अगर कोई व्यक्ति थोड़ा लोनली फील कर रहा है तो उस टाइम में उसको क्या करना चाहिए। देखिए आप लोनली हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर फंस गए आप, उससे बाहर नहीं पा रहे हो, तो इस टाइम में काम करिए, ये तो प्रोसेस है, लेकिन कोई मेंटर के सहायता लीजिए, मतलब उनको जाके डिटेल्स में बोलिए ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, इसके हिसाब से मुझे क्या करना है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आज के टाइम में मैं जो सेशन देने के लिए जा रहा हूं उसके बाद भी मैं एक्चुअली काउंसलिंग भी करता हूं। कोई बच्चा का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनका बच्चा का ये सुनता हूं और उसके हिसाब से मैं फिर सॉल्यूशन देता हूं। लेकिन actually I am staying in Patia ISKCON, so that's why it is very far, but still you can phone me, you can message me, so I will solve. Okay, but this process you continue, chanting process, reading Bhagavad Gita, so these all process you continue, but still if you think that problem is little bit difficult, so you just consult, you just talk to him, and after that you will. Yes, sorry, existence नहीं, देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम माइंड का है। माइंड को लग रहा है कि एक्चुअली हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन रियलिटी में एक्चुअली प्रॉब्लम उतना नहीं है। मैं वही बोल रहा था ना, माइंड का काम है मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन माइंड सोच रहा है कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप जब काउंसलिंग करेंगे और धीरे धीरे आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा ये तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं था, ठीक है? और देखिए हमेशा मैं कह रहा हूं कि लाइफ में जितना नेगेटिव सिचुएशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन बहुत कुछ सिखा के जाता है। इसीलिए बोलते हैं द ब्राइटेस्ट स्टार कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द डार्केस्ट नाइट, ठीक है? लाइफ में सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो इसीलिए लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको इतना बहुत मतलब डाउन फील मत करिए, आप कंसल्ट करिए, उसके हिसाब से जो सोल्यूशन है उसको करते रहिए। आप देखेंगे 6 मंथ के बाद आप देखिए कितना स्ट्रांग आप बन जाएंगे, ठीक है? यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, और कोई? यस,
हाँ हाँ ओके। तो उनका प्रश्न है कि मैं खुद को कैसे जानूंगा, ठीक है, कि मेरा अंदर क्या अच्छा क्वालिटी है, मैं किस चीज पे एक्चुअली ज्यादा मतलब रिजल्ट मिल सकता है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करने के लिए, यह है ना आपका प्रश्न। तो ठीक है, आप देखिए भगवत गीता में इसके बारे में भगवान ने बहुत इलाबोरेटली बोले हैं। तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म में निधनम श्रेय परम धर्म भयावह। तो आप खुद के जो धर्म है उस पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन फोकसिंग अदर्स। तो इसका मतलब है आपका जो पैशन है ना, ये पैशन आपको समझना चाहिए कि मुझे किस चीज में एक्चुअली इंटरेस्ट है। कोई व्यक्ति हो सकता है उनको डांस में इंटरेस्ट है, कोई व्यक्ति हो सकता है उनको गाने में इंटरेस्ट है, कोई व्यक्ति पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कोई व्यक्ति हो सकता है और कुछ चीज में इंटरेस्ट है। तो अगर ये इंटरेस्ट जो चीज में है अगर पता चल जाएगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत लोग हैं ऐसे जो उनको खुद पता नहीं चलता एक्चुअली मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। तो ये जो लोग आते हैं मोस्टली फॉलोअर्स कैटेगरी के लोग, लीडर्स लोग जो है, लीडर्स लोगों को उनको पता रहता है व्हाट इज माय वीकनेस, व्हाट इज माय स्ट्रांग पॉइंट। लेकिन बहुत सारा जो फॉलोअर्स लोग हैं उनको पता नहीं। तो इसीलिए आपको चूज करना एक मेंटर, जो मेंटर एटलीस्ट आपको देख के बता देंगे अगर आप ये फील्ड में ध्यान देंगे तो आप बहुत रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। नहीं तो धीरे धीरे आप अगर स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे जब धीरे धीरे आपका इंटेलिजेंस आएगा आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। यस यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस क्या क्या नहीं समझ पाया? ओह अच्छा अच्छा, तो ठीक है। इनका प्रश्न ये है कि मान लीजिए मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अगर थोड़ा सा मतलब उसको टॉलरेट कर लेता हूं तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? देखिए बहुत टाइम में कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसा है भगवान ने कह रहे टॉलरेट कर लो, कुछ कुछ सिचुएशन है भगवान कह रहे टॉलरेट कर लो। मात्र स्पर्शस्तु कांत्य शीतोष्ण सुख दुखद आग पायन नित्य ताम तितिक्ष भारत। कृष्ण ने कह रहे कुछ सिचुएशन ऐसा टॉलरेट कर लो, लेकिन हर सिचुएशन एक्चुअली टॉलरेट करने में नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअली देखना है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, आप बहुत स्ट्रांग भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसा टॉलरेट, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके फैमिली में थे, बहुत घनिष्ठ संपर्क था, उनका देहांत हो गया, इस टाइम में क्या करना, ओनली टॉलरेट करना और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर टॉलरेट करेंगे धीरे धीरे विद द टाइम वी विल बी एक्वेंटेड। लेकिन कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको जॉब करना है, उसके टाइम नहीं बैठते रहो, टॉलरेट करते रहो, जॉब आए। तो सिचुएशन हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन कुछ सिचुएशन है टॉलरेट करना पड़ेगा, कुछ सिचुएशन है आपको फिर इवॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत टाइप का ये होता है, तो इसीलिए किसी को कंसल्ट करना है, करना बहुत अच्छा है। Yes, any other question? Yes. Yes. कहते हैं कि ग्लोरियस पर्पस, देखिए इंसान कब जान पाएगा ये मेरा पर्पस है जो ग्लोरियस है। Yes. Exactly. ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं कि कोई मोमेंट है, बोलते हैं दिस इज द ग्लोरियस मोमेंट, ठीक है। तो इसको कैसे पता चलेगा ये मोमेंट मेरे लिए ग्लोरियस है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कहता हूं, एक जो बात बोला ना, द ब्राइटेस्ट स्टार कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द डार्केस्ट नाइट, ठीक है। तो ये जो बात है, देखिए लाइफ में व्यक्ति को जितना उनका नेगेटिव सिचुएशन सिखा के गया है, उनका कंफर्टेबल सिचुएशन इतना नहीं सिखा के गया है, ठीक है, ये पहला है। लेकिन जब नेगेटिव सिचुएशन आता है ना, उस टाइम एनालिसिस करना एक्चुअली कहां पे प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ है और उसके हिसाब से फिर सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, उसके डायरेक्शन में भी काम करना। तो अगर आप नेगेटिव सिचुएशन को समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, तब भी आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। लेकिन अगर नेगेटिव सिचुएशन में आप बोल दिए ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, माइकल फेल्प्स के नाम आप सुने हैं? माइकल फेल्प्स ऑस्ट्रेलिया के सबसे शानदार स्विमर थे, ठीक है, स्विमर थे। तो उन्होंने 2008 के टाइम में डिसाइड किया कि मुझे एनी हाउ 8 गोल्ड मेडल चाहिए, 8, ठीक है, 8 गोल्ड मेडल चाहिए। उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिन के बाद लोग हंसने स्टार्ट किए कि ये व्यक्ति 8 गोल्ड मेडल ये क्या कर रहा है। तो उसके बाद वो क्या किया,
हर जगह में जो जो एक्चुअली चैंपियन थे उनका फोटो खींचे, ये किए, तो उनका भी फोटो लगे कि मुझे न्यू गोल्ड मेडल लेना, आर्ट चैंपियन बनना, ठीक है। और कुछ दिन के बाद उनका क्या हो, स्विमिंग करने के लिए तो हाथ का जरूरी चाहिए, तो उनका हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। और उसके बाद तो साहब उनके जो डॉक्टर थे वो भी बोल दिए कि आप छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये जो माइकल फेल्प्स थे, उन्होंने स्विमिंग का प्रैक्टिस पैर में कैसे किया जाता है करना स्टार्ट कर दिए। वो बोले हाथ तो चला गया, लेकिन पैर में ही करके मैं चैंपियन बन जाऊंगा। और पैर में करते रहे प्रैक्टिस करते रहे, और कुछ दिन के बाद उनका हाथ भी ठीक हो गया। तो हाथ ठीक होने के बाद हाथ और पैर का जो उनका जो मोमेंटम चला, उसके टाइम में कोई व्यक्ति ही नहीं था उनको कम्पीट करने के लिए, ठीक है। देखिए, इसीलिए नेगेटिव सिचुएशन जो है उसके हिसाब से आपको तगड़ा काम भी करना है। तो अगर उसके हिसाब से आप काम करना स्टार्ट कर दें, देन दैट विल बी द मोस्ट ग्लोरियस मोमेंट, ठीक है। ओनली मोमेंट ये है, आपको समझना है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है। और देखिए, एक नेगेटिव मोमेंट के टाइम में जितना जो मतलब एक फोकस आता है ना, कंफर्टेबल सिचुएशन के वक्त इतना फोकस नहीं आता है। जो डिटर्मिनेशन आपका नेगेटिव टाइम में आता है, पॉजिटिव टाइम में नहीं आता है, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, any other question is there? Yes, okay, we will stop here. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलने से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये